क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन एमीटर. वेयर इज एमीटर? इट्स ओवर हियर. और एम मीटर, एम्पेयर मीटर क्या मेजर करते हैं? करंट. पहले तो मुझे यह बताओ कि आप कैसे डिटरमिन कर लोगे इसका करंट? क्या करोगे? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस. शाबाश. टोटल रेजिस्टेंस फिर कहां लिखोगे? इधर. बैटरी के नीचे. इधर बैटरी के पास. शाबाश. यहां पर हम लिखेंगे जितना भी आएगा वो, और फिर हमें यहां से क्या मिल जाएगा? करंट टोटल. Do it, please. 13.33. 13.33. एक बच्चे का ये आया है, बाकी भी देख लें. 13.33. जी सर. 13.33. ओके, आगे चलें. कितना आया जी? 16.5 एम्पेयर्स. इसका कितना रेजिस्टेंस है ऐसा कंबाइन? 3.33. और इसका 10. 30. 10. गुड. अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ना एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया. ठीक है. और इस वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज आ रही थी ना, वो आ रही थी 165 पॉइंट, बल्कि 165 वोल्ट्स. ठीक है. तो आपने पोटेंशियल potential in V1. This is V1. ये है सर. पैरेलल में सेम ही रहता पोटेंशियल डिफरेंस. हाँ जी, पोटेंशियल इन V1 क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है. 55. बताइए कैसे करेंगे? जो फॉर्मूला हमने दिया हुआ है R V is equals to I R. अच्छा, बल्कि आप यूं करो ना, फिर ये है, ये V1 कर लो, ये V2 कर लो, V3 कर लो, और V4. इन सब का निकाल दो. इन सब का ये भी निकाल दो, और इन सब का I भी निकाल दो. I3 का होते हैं इसको, I4, I1 एंड I2. पहले तो मुझे ये बताओ, इसका V क्या आएगा? 55. 55. अगला मेरा सवाल है क्यों? वाई? 220 है टोटल. सर 220 में से यस यस, शाबाश अबान. 220 में से माइनस करेंगे 165 को. थैंक यू वेरी मच. यहाँ पे 220 में से 55 यहाँ पे कंज्यूम हो गया, रिमेनिंग यहाँ पर कंज्यूम हो गया. तो सारा आप मुझे बताओगे बेटा, V3 कितना होएगा?
इसका अगर 165 है तो इसका कितना आएगा? सेम 82.5. पोटेंशियल इन पैरेलल रिमेन सेम, एक्सेलेंट। तो इसका कितना है? 160। जो कोई एक कूलम यहां से गुजरा वो 165 देके चला गया, पर कूलम की बात हो रही है तो यहां से भी तो जो एक गुजरेगा वो सारे का सारा यानी 165 इसको दे देगा। कोई और जो यहां से गुजरा वो 165 इसको देके कहां चलेंगे? वापस अपने घर। तो V3 कितना होएगा? 160, V4 165, V1 कितना होएगा भाईजान? तो हाथ भाई, V1 एक्सेलेंट, पैरेलल में सेम होता है ना, 55 वोल्ट्स। और V2 55। अब आपको V1 भी पता है, R1 भी पता है, तो कैन यू कैलकुलेट I? इस तरह से सबका I निकाल। शाजिब, सादिया, साद, कासिम, मोहम्मद सईद, शाम, अबान, समझ में आ रहा है बेटा? कुछ सवाल है तो पूछते जाओ साथ साथ। सर जी बेटा। नो सर, ओके मोहम्मद। सर ये जो 55 वोल्ट्स और 165 वोल्ट्स सर ये कैसे कैलकुलेट किया? टोटल 220 वोल्ट था, तो डिवाइड दोनों में कैसे किया? पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? सेम। और सीरीज में करंट सेम होता है, ऐसे ही है ना? जी सर। ओके। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं और एम मीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, राइट? अगर मैं यहां पर एम मीटर लगा दूं करंट मेजर करने के लिए, तो कुछ करंट इसमें आएगा, बाकी तो यहां से चला जाएगा। तो ये तो हमें नहीं पता चलेगा कि इनमें से कितना करंट गुजरा है, राइट? तो पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल में, करंट सेम रहता है सीरीज। अब इसका मैंने आपको बता दिया था, कि इसका पोटेंशियल 165 है, तो टोटल कितना था? 220। तो उसमें से 165 इन्होंने कंज्यूम किए हैं, तो इनमें कितना होएगा? यानी पैरेलल में 55। तो इसमें भी 55, इसमें भी 55। यहां पर कितना था? 165। इट मींस 165 एंड 165 पैरेलल में पोटेंशियल सेम है। ओके शाजिब, ठीक है? जी सर, समझ आ गया। ओके, गुड बॉय। जी बेटा। सर दोनों के वोल्टेज को प्लस करके 165 नहीं मिलेगा? भाई देखो, आपके पास भी 10 कैंडीज है और उम्र कुलसुम के पास भी 10 कैंडीज है। जहां से जब यहां पहुंचे ना आप लोग, दोनों के पास 10 कैंडीज, और आप अपने क्लास फेलोज को बांट रहे हो, ठीक है? और आपने एम्प्टी हैंडेड वापस आना था इधर। अब आप इस तरफ चले गए हो और उम्र कुलसुम इधर चली गई, इसको कितनी कैंडीज मिलेंगी? और उम्र कुलसुम ने इसको कितनी दी होगी? इसलिए पैरेलल में पोटेंशियल एनर्जी पर कूलम सेम है। हाँ, करंट डिफरेंट हो सकता है आप भी यहां से गुजरे हो, रीशा भी यहां से, अरीशा भी गुजरी हो, हफ्सा भी गुजरी हो, और यहां से सिर्फ उम्र कुलसुम गुजरी हो, ठीक है? तो करंट यहां पे डिफरेंट हो सकता है, पैरेलल में चेंज हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल यानी टॉफीज प्रोवाइडेड बाय ईच वन ऑफ यू, वो दैट रिमेन्स सेम, ठीक है? वो टॉफियां क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पर कूलम, एक कूलम ने यहां पे कितनी एनर्जी दी है? 165। कोई और कूलम जो यहां से गुजरा है उसने कितनी दी होगी इसको? 160। और वो यहां पर से भी 1। इसलिए पैरेलल में पर कूलम एनर्जी सेम रहती है, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा? देखो ना यहां पर कितनी थी उनके पास पोटेंशियल? 220। तो आप अगर लेट्स सपोज सिर्फ आप हैं, बाकी सारी क्लास भी है, तो आपने ये वाला पाथ लिया, तो आपने 55 इसको दे दी 220 में से, फिर आप यहां से यहां पे इधर आए, फिर यहां पे आ गए, तो आप कितनी इसको देंगे? और फिर वापस चले जाएंगे, ठीक है? इसलिए ओके।
हाँ जी, करंट बताए I1 11 पक्का। हफ्सा I2 में 5.5, तो कितना हो गया करंट? 11 एंड 5.5, कुछ ज्यादा ही हो गया। ओके, हाँ ये मैंने कुछ अपने पास ही किया हुआ है तो इसलिए वेरिएशन आ सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे कितना आया करंट? इधर भी 11 और नीचे? ऑल राइट, चलो ठीक हो, गुड, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। ये ऐसे ही अपने पास से मैंने बना के दिया हुआ था, इसमें कुछ वेरिएशन भी हो सकती है। जी सर जी जी। सर ये आपने एमीटर पैरेलल में क्यों नहीं लगाया? एमीटर किधर? एमीटर पैरेलल में लगा दिया मैंने। सर मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं लगा सकते एमीटर पैरेलल में? एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। तो जब आप पैरेलल में लगाएंगे तो आप एक और रास्ता उसको दे देंगे, तो वो सिर्फ इस रास्ते से गुजरने वाले एमीटर में से को करंट को मेजर करेगा, बाकी के करंट को मेजर नहीं कर सकते। इसलिए तो सर अगर वोल्ट मीटर अगर सीरीज में लगा दें फिर? तो सिर्फ वो जो यहां पर पोटेंशियल होगा ना, जो वो खुद से अपने आप को करेगा, उसको वो मेजर कर लेगा, इनमें कंज्यूम होने वाले को नहीं मेजर कर सकते। ठीक है सर इसकी समझ नहीं आई वोल्ट मीटर की। बेटा, रेजिस्टर्स जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट क्या होता है? सीरीज में करंट क्या रहता है सर डिफरेंट। भाई? इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आ रही बेटा, पढ़ा करो, सेम सेम। पढ़ा करो, शाबाश। V इज इक्वल्स टू आई आर से जरा आई कैलकुलेट करें। यहां पे टोटल आई कितना है? 54.95 आई करंट कितना आया? आई इज इक्वल्स टू 16 एम। इन दोनों को प्लस करके कितना आता है? और इन दोनों को प्लस करके भी, देख रहे हो, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर मैं पैरेलल में एमीटर लगा दूं तो वो ये वाले करंट को मेजर नहीं कर सकेगा, इसलिए हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं जब एक रास्ता होता है वन पाथ, और वोल्ट मीटर को पैरेलल। अब अगर मुझे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये मैंने दो वोल्ट मीटर्स लगाए थे जो इनका पोटेंशियल डिटरमाइन कर रहे थे। What if I Dohad want to find out the potential of the whole circuit? तो मुझे वोल्ट मीटर कहां लगाना चाहिए? होल सर्किट का किधर? बैटरी के साथ। ओके, एक इधर टर्मिनल और एक इधर। देखो जरा गौर से, पोटेंशियल जब ये यहां से निकला होगा पोटेंशियल तो कितना था? 220, आगे नहीं था। और जब ये इधर से घूम के इस एंड पे आया तो कितना रह गया? 0। तो दोनों का डिफरेंस क्या होएगा? इसलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट, और वो वोल्ट मीटर मेजर करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। यानी सर्किट में कितना पोटेंशियल गया और कितना कंज्यूम हो गया, वो ये आपको मेजर करके बता दो कि भाईजान कितना कंज्यूम हो गया, इतना डिफरेंस है पोटेंशियल। ऑलराइट, इन क्वेश्चंस को बेटा रोज करना है आपने, वरना आप भूल जाएंगे ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है? गुड, वेरी गुड मोहम्मद, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मोहम्मद, इंटरेस्टिंगली मैं आपके ना जो मुझे आते थे टेस्ट और मैसेजेस वगैरह, मोहम्मद से आपसे बात कर रहा हूं, आपके नाम के साथ में किसी और को मैंने रिलेट किया हुआ था, ठीक है, हैदर को, तो वो गड़बड़ हो गई। तो आपका भी टेस्ट मुझे मिल गया होगा, शाबाश। ओके जी, बिठा दो इसको।
थोड़ी सी बात हम करेंगे एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज एनर्जी? जो आपने पढ़ी हुई है पहले भी। That can neither be created nor be destroyed. राइट, लेकिन एनर्जी है क्या? वोल्टेज, यस, ability to work. ability to do work or ability of a body to do work। जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा काम कर सकेंगे आप, ठीक है ना? और पावर क्या होती है? We apply on something. जी जी, Ability कोई बच्चा बता रहा है हमें ऑनलाइन? जी बताइए बेटा। साथ That we apply on something. भाई एक का तो बंद कर दो ना वॉल्यूम। या पावर इज W/T, W ओवर टी। ओके, W ओवर टी का मतलब क्या होगा? work done per वर्क डन time. पर यूनिट टाइम। ऑलराइट, कुछ आसान लफ्जों में बिल्कुल ठीक बताया आपने। थोड़ा सा इसको सिली उसमें समझा सकते हैं कि मतलब क्या होता है पावर का। दैट इज एनर्जी, या एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। और ये भी है एनर्जी, Work done. वर्क डन ये rate है ना? रेट है। ओके, Ability क्या होती है? body कितनी energy? कितना काम कर सकती है। शहरी के बाद कितना ज्यादा खेलने कूदने का दिल करता है, और अफ्तारी के करीब क्या होता है? Okay, काम करने का दिल करता है, एनर्जी नहीं ना होती। दैट इज एनर्जी। व्हाट इज मिसिंग इज एनर्जी। तो काम ना, जितनी एनर्जी की उतना आप काम करो, राइट? लेकिन ये पावर क्या है? The work you do in a specific time. द वर्क विच यू कैन डू इन अ Specific time. स्पेसिफिक टाइम। तो हाथ अगर एक काम को 1 मिनट में करता है और वही काम साथ 30 सेकेंड्स में कर लेता है, तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? Awesome. और पावर? सर ये क्या कह दिया? Oh, ओह या तो साथ ही होगी कि वो ज्यादा जल्दी वर्क दोनों ने बराबर किए हैं या एक ने ज्यादा किए हैं? बराबर किया है। दोनों का एनर्जी लेवल कितना है? सेम। पावर है कितनी देर में की है? तो किसकी पावर ज्यादा हुई? साग की। ऑलराइट, हाँ, अगर साग वही काम 5 मरतबा करता तो उसकी एनर्जी क्या होती? ज्यादा। लेकिन दोनों ने काम क्या किया? सेम। तो एनर्जी सेम। कितनी जल्दी की है? दैट इज पावर। अब जैसे हम अगर एक मोटर लेके आए और उसकी कुछ पावर थी, पानी वानी की मोटर, अच्छा वो सड़ गई कुछ दिनों में, वी ब्रॉट अनदर मोटर विद मोर पावर, तो वो उसी टाइम में कितना पानी प्रोड्यूस, मतलब वो सक करके फेंकेगी? ज्यादा या कम? ज्यादा। शाबाश। तो पावर का मतलब है टाइम के साथ आप काम कितना करते हैं, यानी उतने ही टाइम में कितना काम करते हैं। दैट इज पावर। ऑलराइट, तो पावर मींस एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम या वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। बिकॉज वर्क एंड एनर्जी दे आर सेम, इक्वल, तो हम इसको एनर्जी ओवर टाइम भी लिख सकते। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं पावर के, और पावर को डिनोट करते हैं पी। ऑलराइट, अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस, यस, पोटेंशियल डिफरेंस। खाली पोटेंशियल डिफरेंस या और भी कुछ? वोल्टेज, EMF।
करंट तो वोल्टेज या ईएमएफ तो ईएमएफ है, इलेक्ट्रिक पावर तो नहीं है ना, करंट करंट है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ potential difference and current। ठीक है जी। when we get the product of potential difference या electric potential and current, that makes electric power। अब पावर किसमें मेजर करते हैं, यूनिट क्या पावर का, What? वॉट्स, शाबाश। कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट भी करते हैं। आपका बल्ब कितने वॉट्स का है, कहते हैं ना 12 वॉट्स का, 100 वॉट का। आपकी आयरन कितने वॉट्स की, ये लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, फैक्ट्री से ही एम्बोस प्रिंटेड होता है। ठीक है, तो फिर हमारे घर में कितनी पोटेंशियल आ रहा होता है, 220। लेट्स सपोज मेरे पास एक आयरन है इस तरीके, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 वॉट। शाबाश, तो हाथ यूजुअली आयरन 1000 वॉट की होती है, 750 वॉट्स या 1000 वॉट्स। आजकल हीटर भी है, उन पे भी लिखा हुआ होगा, बैक पे आप देखिएगा उसके ऊपर वॉट्स डब्ल्यू में लिखा हुआ होता है। तो घर में वोल्टेज कितनी आती है, पोटेंशियल कितना आता है, 220। हम करंट फाइंड कर सकते हैं, मैं आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये डायरेक्ट ये लिखता हूं आई। तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 यस, आई इक्वल्स टू 1000 4.5 over 220 and I is equals to, जब इसको सारे को डिवाइड किया तो 4.5 क्या 4 एम्पियर। अब 4.5 एम्पियर्स का क्या मतलब है, इतना ज्यादा करंट वो ड्रॉ करेगी। तो पतली वायर चाहिए उसके लिए या मोटी केबल चाहिए। तो आपने देखा हीटर का, आयरन का, उन सबके केबल्स, ये एसी का मोटा केबल होती है। ठीक है, और हेडफोन की अगर हम देखें वो पतली सी होती है। तो यू थिंक उसमें कितना करंट जो आता होगा, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये है पावर का फॉर्मूला। मैं इसको जरा इलेक्ट्रिक पावर, सर ऐसा क्यों है? जी बेटा, सर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या चीज क्यों है ऐसा, सर एसी की तार ये मोटी होती है और हैंड फ्री की पतली। वो करंट देख रहे हो, करंट ज्यादा ड्रॉ करता है, 4.5 एम्पियर्स ज्यादा करंट है इसलिए। और करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो हमें उनको कितना ज्यादा, उनको वाइड स्पेस चाहिए ना गुजरने के लिए, वरना तो ट्रैफिक जैम हो जाएगी और शॉर्ट सर्किटिंग भी हो सकती है, इसलिए। अच्छा, ये हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल्स टू वी आई, इलेक्ट्रिक पावर। इससे पहले भी कोई फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, यस सर, कौन सा वाला, ओहम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू, और ये कौन सा लॉ था, ये कहां से डिराइव किया था हमने, ओम्स लॉ से। ठीक है ना, याद है ना आपको, वेरी गुड। लो जी, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, ये एक हमारे पास पावर का फॉर्मूला। व्हाट इफ आई रिप्लेस दिस V विथ IR, तो क्या बन जाएगी पावर, यानी V की जगह पे मैं IR लिख सकता हूं, यहां पे रिप्लेस कर सकता हूं, यानी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो आई विल गेट P इज इक्वल्स टू IR, V की जगह पे आ गया, और ये वाला I एज इट इज आ गया।
एरोज साद और कासिम आप लोग के लिए बनाए हैं मैंने ताकि आपको पता लग जाए। इस v की वैल्यू यहां से आई आर इधर रिप्लेस कर दी, ये आई एज इट इज इधर आ गया। ओके ठीक है, आई स्क्वायर आर बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ये एक और फॉर्मूला मिल गया हमें पावर का। यस और नो भाईजान? इस फॉर्मूले में ये जो पेरेंट फॉर्मूला था इसमें अगर मैं अब आई की वैल्यू रिप्लेस करूं यहां से तो आई किसके इक्वल है? आई इज इक्वल्स टू v ओवर r। तो मैं इस वैल्यू को इधर रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? P इज इक्वल्स टू वी आई की जगह पे ये वैल्यूज इधर आ गई तो P इज इक्वल्स टू v इंटू v ओवर r। इस i की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यूज ये रिप्लेस कर दी। P इज इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर r। बस खत्म हो गया था, इतनी सी बात थी। सर हमने v over r को स्क्वायर नहीं यूज करेंगे r v मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर। सर हमने p is equal to i square r। कहां पर है आई स्क्वायर? ये i मल्टीप्लाई बाय i होगा तो आई स्क्वायर होगा। तो मैंने इस वाले फॉर्मूले को नहीं छोड़ना, इसी में मैंने i की वैल्यूज रिप्लेस कर दी। इसमें भी अगर आप i की वैल्यूज तो एक r से वो r स्क्वायर का r कैंसिल आउट हो जाएगा तो v ओवर r फिर भी बच जाएगा। ठीक है, चाहे वो पुट करके देख लो या ये कर लो, यही आया। ऑलराइट, हमेशा मुश्किल हो रही है। कौन सा वाला? ये वाला बेसिक फॉर्मूला क्या था? इसमें मैंने आई की वैल्यू यहां से निकाली। आई की वैल्यू क्या निकली? v ओवर आर। तो मैंने इस आई की जगह पे यानी इस आई की जगह पे v ओवर आर वैल्यूज पुट कर दी। तो जब ये v से भी मल्टीप्लाई होगा तो v ओवर आर। अब ठीक है, मिटा दो। गौर से देखो इस फॉर्मूले को, गौर से। पावर के इस फॉर्मूले में अगर हम ओम्स लॉ के फैक्टर्स देखें, कितने फैक्टर्स हैं ओम्स लॉ के? 3। कौन कौन से? V I R, पोटेंशियल, करंट, रेजिस्टेंस। इसमें क्या चीज मिसिंग है? R नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या चीज मिसिंग है? और इसमें R। देख रहे हो? ठीक हो गया? तो न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में जिस किस्म का डेटा गिवन होगा उस किस्म की हम पावर का फॉर्मूला लिख लो, इसको अपने फॉर्मूला लिस्ट में शामिल कर लो। पावर का क्या फॉर्मूला हमने जनरली निकाला था? एनर्जी ओवर टाइम, यही किया था ना। और साथ साथ कह रहा था सर यहां से हम तो एनर्जी भी ले सकते हैं। एनर्जी किसके इक्वल होगी? पावर इंटू टाइम। यूं करके अगर लिखें तो E इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, यानी पावर और एनर्जी के रिलेशन से मैं एनर्जी भी डिटरमिन कर सकता हूं। उसमें मुझे क्या करना होगा? मुझे पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिल जाएगी? पावर के साथ, इधर देखें जरा गौर से, पावर के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूं? टाइम। तो क्या मिल जाएगा? यानी अगर मैं इधर भी मल्टीप्लाई बाय टाइम करूं तो मुझे फिर इक्वल टू के उस तरफ भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स में T। ओके, तो P इंटू P क्या हो जाएगी? एनर्जी। E इज इक्वल्स टू V I T। ये एक और फॉर्मूला बन गया भाजन। अरे टी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये देखो, तुम ही कह रहे थे सर एनर्जी नहीं बना सकते, तो यस, एनर्जी के लिए हमें पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। हमने p को तो मल्टीप्लाई किया, इसलिए कि ये देखो,
पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा? तो हमने इस पावर को किसमें कन्वर्ट करना था? एनर्जी में। तो हमने इसके साथ टी मल्टीप्लाई किया, तो एक साइड पे टी मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। तो इधर भी अगर मैं टी मल्टीप्लाई करता हूं, पी टी इज इक्वल्स टू P इंटू टी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये PT क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये एक और फॉर्मूला। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा जल्दी से बताओ। यस, वी स्क्वायर टी ओवर, हाँ, एनर्जी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी ओवर। कितने और फॉर्मूले मिल गए आपको? 3 मोर फॉर्मूले। शाबाश।